सभी श्रोताओं को नमस्कार। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको ले चलेंगे भारत के दक्षिण छोर पर स्थित उस पावन धाम की यात्रा पर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से महादेव की स्थापना की थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम वह स्थान जहां राम के ईश्वर भी शिव हैं और शिव के ईश्वर भी राम हैं। आखिर क्यों भगवान राम को लंका विजय से पहले महादेव की शरण लेनी पड़ी? क्या था वह अनसुलझा रहस्य? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा में। माता सीता का हरण हो चुका था। रावण जैसा महाज्ञानी लेकिन अहंकारी राक्षस उन्हें लंका ले गया था। श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंच चुके थे। सामने विशाल अथाह सागर था और दूसरी ओर लंका की अजेय शक्ति। श्री राम जानते थे कि रावण केवल एक राजा नहीं बल्कि महादेव का परम भक्त है। रावण को परास्त करने के लिए आत्मिक शक्ति और महादेव के आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। साथ ही श्री राम पर एक धर्म संकट यह भी था कि वे एक ब्राह्मण रावण का वध करने जा रहे थे, जिसके प्रायश्चित और विजय की कामना के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिव आराधना का निश्चय किया। श्री राम ने तय किया कि वे यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करेंगे। उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को आज्ञा दी, हे हनुमान, तुम तुरंत कैलाश पर्वत पर जाओ और महादेव के साक्षात स्वरूप वाला एक उत्तम शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी पवन वेग से उड़े। हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर शिवलिंग ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। इधर लंका पर चढ़ाई का समय और पूजा का मुहूर्त निकट था। माता सीता की अनुपस्थिति में श्री राम ने देवी सीता की एक बालू रेत की प्रतिमा बनाई और उसकी उपस्थिति का अनुभव किया। जब मुहूर्त बीतने लगा और हनुमान जी नहीं लौटे, तब महर्षियों के परामर्श पर माता सीता ने स्वयं अपने हाथों से समुद्र की रेत से एक शिवलिंग निर्मित किया। इसी शिवलिंग को रामलिंग कहा गया। श्री राम ने विधि विधान से उसका पूजन किया। तभी हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूजा तो संपन्न हो चुकी है। उन्हें अपनी सेवा पर थोड़ा संकोच और दुख हुआ। अंतर्यामी श्री राम ने हनुमान के मन की व्यथा समझ ली। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, उदास न हो। यदि तुम चाहते हो तो इस स्थापित शिवलिंग को यहाँ से हटा दो और अपने लाए हुए शिवलिंग को यहाँ रख दो। हनुमान जी ने सोचा कि यह तो अत्यंत सरल कार्य है। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। शिवलिंग को अपनी पूंछ से लपेटकर उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बालू का लिंग टस से मस न हुआ। अंत में हनुमान जी को बोध हुआ कि यह महादेव की ही माया है। वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी के मान को रखने के लिए श्री राम ने उनके द्वारा लाए हुए शिवलिंग विश्वलिंग को भी वहीं पास में स्थापित किया। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी भक्त रामेश्वरम आएगा वह सबसे पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए विश्वलिंग के दर्शन करेगा। उसके बाद ही मेरे द्वारा स्थापित रामलिंग के दर्शन का फल उसे प्राप्त होगा। आज भी रामेश्वरम में यह परंपरा चली आ रही है। भक्तों, रामेश्वरम वह स्थान है जो अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक है और मनुष्य को भगवान विष्णु और शिव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। कैसी लगी आपको प्रभु श्री राम और महादेव के इस अटूट मिलन की कथा? कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव लिखना न भूलें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।